तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पीजीटी फिज़िक्स एचटेट का सिलेबस। तो एचटेट के सिलेबस में क्या है, अब आपको सबको पता है कि एचटेट इज़ फॉर टीचिंग टू +1 एंड +2। तो सिलेबस भी +1 और +2 का ही है सारा। और हम में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस टाइम टीचिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत साल हो गए हैं उन्हें टीचिंग करते हुए प्राइवेट स्कूल्स में। तो बेसिकली सिलेबस वही है जो हम पढ़ाते हैं, बट डिफरेंस क्या डिफरेंस है ऐसा कि हमारा पेपर क्रैक नहीं होगा। सो फॉर दैट आप सबसे पहले देखो मैकेनिक्स का सिलेबस। मैकेनिक्स में क्या है, यूनिट मेजरमेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो ये सब सिलेबस है। अब क्वेश्चन इससे बाहर कहीं भी नहीं आता। अगर आपके 60 क्वेश्चंस हैं तो आउट ऑफ दैट 50 to 55 क्वेश्चंस +1 +2 के सिलेबस में से ही होते हैं। बाकी 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके कंपैरेटिवली नेट के सिलेबस से आ जाते हैं। बट करना क्या है, अब देखो जब हम स्कूल्स में टीच करते हैं तो हम थ्योरी पार्ट टीच करते हैं मोस्टली, क्योंकि बोर्ड्स में न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही रेयर आते हैं। तो नॉर्मली हम बच्चों को या तो टीच नहीं करते या तो कम टीच करते हैं, तो हमारी भी उससे प्रैक्टिस छूट जाती है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये सब थ्योरी पार्ट में तो आता है, तो क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखना। थ्योरी नहीं पढ़नी अब इसकी दोबारा। इसको क्या करना, अब आपके पास एनसीईआरटी है, सबसे पहले एक टॉपिक उठाइए, उसके एनसीईआरटी में जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले न्यूमेरिकल्स, जिसको हम अपने टाइम में हॉट क्वेश्चंस बोलते थे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वो क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर कीजिए। और इतने क्वेश्चंस मैं मानती हूँ इसमें 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे एक टॉपिक के। और उसके बाद आपको नीड ही नहीं रहेगी उस टॉपिक को पढ़ने की, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि एच टाइप में किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा टॉपिक से। ठीक है, ये हमारा मैकेनिक्स हो गई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से हर बार 3, 4, 5 क्वेश्चन आई जाते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा लाइट। इसमें रे ऑप्टिक्स के बहुत, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर आपको उसके बेसिक्स फॉर्मूला भी नहीं याद ना, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सिर्फ बेसिक फार्मूलाज याद है तब भी हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन मैंने कम ही देखे हैं तो कभी कभार किसी में टेलीस्कोप का 1-2 क्वेश्चन देखा। वेव ऑप्टिक्स में से आ जाता है क्वेश्चन, बहुत रेयर, बट रे ऑप्टिक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारी मॉडर्न फिज़िक्स, जो मैं कह रही हूँ कि नेट वाले क्वेश्चंस भी जहाँ से रिपीट होते हैं। एक तो हमारा ड्यूल नेचर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इसमें हमारे ड्यूल नेचर में ये आ गया कि मैटर वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, इन सब में क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब आते हैं। एक आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, एक तो डायोड्स कर लेना, एक हमारी बूलियन एक्सप्रेशन का पक्का एक क्वेश्चन आता है, और वो सबसे इजी पार्ट होता है बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये था हमारा कुछ सिलेबस, जो मतलब कि ये वो सिलेबस है जो आपको छोड़ना ही नहीं है, टॉपिक्स बिल्कुल भी, जो करके जाने हैं। अब मैंने वही बताया आपको कैसे करने हैं। एनसीईआरटी करो सबसे पहले, अगर आपका बेसिक बिल्कुल वीक है इन चीज़ों में। अगर बेसिक अच्छा है तब आप इसको एनसीईआरटी से आगे बढ़ के आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो। अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हर वीडियो में 5 to 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अभी 1 मंथ है, 1 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस हो जानी चाहिए। उन 50 क्वेश्चंस में से आप मानो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कनेक्टेड रहिए और वीडियोस देखते रहिए। अभी साथ ही में मैं 2022 और 23 दोनों पेपर सॉल्व करके डाल रही हूँ वीडियोस, वो भी देखते रहना। कम से कम लास्ट 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाना। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़, इनका मैं रोटेट कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए।
और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।